सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक 84 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम सभी भोगोपभोग परिमाण मत में क्या क्या वस्तुएं त्याज्य हैं इनका यहाँ आचार्य महाराज ने उल्लेख किया है। उन सभी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। पुनः पढ़ते हैं। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब हम लोग अर्थ की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ऐसी चीज़ें जिनमें अल्प फल अर्थात सारभूत फल तो बहुत कम हो और बहुविघात जीव हिंसा ज़्यादा हो। ठीक है, स्थावर हिंसा ज़्यादा हो, फल कम हो और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें। ठीक है, फिर कहा मूलक अर्थात कंदमूल। ठीक है, आद्राणी, आद्राणी मतलब गीले या सचित्त। ठीक है, सचित्त चीज़ें या गीली चीज़ें। तो अदरक आदि, मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, ये सब तो मूलक कंदमूल आदि। ठीक है, और श्रृंगवेराणी, श्रृंगवेराणी मतलब होता है अदरक। तो अदरक, नवनीत मतलब होता है मक्खन, निम्ब कुसुम मतलब होता है आपका नीम के फूल, कैतक मतलब केतकी के फूल, मित्येव ममहेयम। तो यहाँ मित्येव शब्द लिखा है, इसका उच्चारण करेंगे तो इति एवं इत्यादि, इत्यादि मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, एवं ऐसी और भी वस्तुओं को अब ये मतलब छोड़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों को भोगोपभोग परिमाण में त्याज्य है। ऐसी सही वस्तुओं का त्याग बताया गया है। तो जिनमें फल कम हो, घात ज़्यादा हो, स्थावर जीवों का मूल, कंदमूल आदि, आद्राणी मतलब सचित या गीले, अदरक आदि, नवनीत मतलब मक्खन, निम्ब कुसुम मतलब जो है नीम के फूल, कैतक मतलब केतकी के फूल इत्यादि हमें ये सब छोड़ने चाहिए। इस तरह से आचार्य महाराज ने भोगोपभोग परिमाण व्रत में त्याज्य वस्तुएं हमें बताई। आइए चलते हैं इसके आगे। अब व्रत का लक्षण आचार्य महाराज बता रहे हैं कि व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहा, उच्चारण करते हैं। यदनिष्टं तद्व्रतये, यदनिष्टं तद्व्रतये द्यच्चा नुपसेव्य मेतदपि जहयात। ये लिखा है जहयात। द्यच्चा नुपसेव्य मेतदपि जहयात अभिसन्धिकृता विरतिर्, अभिसन्धिकृता विरतिर् विषया, विषया दोग्याद, दोग्याद व्रतम भवति। फिर से पढ़ते पूरा एक साथ। यदनिष्टं तद्व्रतये द्यच्चानुपसेव्य मेतदपि जयात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद् योग्याद् व्रतम भवति। इस तरह से उच्चारण हुआ व्रत का लक्षण का। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज अर्थ में, आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, यत अनिष्टम, यहाँ निकलेगा अनिष्टम। जो यत मतलब जो अनिष्ट है, तत् व्रतये उसको, व्रतये मतलब छोड़ो।
जो हमारे लिए अनिष्ट है उसको अहित कर समझ करके छोड़ दो। और आगे लिखा है व्यक्ति के बाद यहाँ द्यच्यानुपसेव्य, और जो कैसा है अनुपसेव्य है। यहाँ पे संधि बहुत सारी हो रही हैं, बस आगे इतना ही समझिए कि यत अनुपसेव्य, और जो अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, और जो अनुपसेव्य है सेवन करने के अयोग्य है। ठीक है, जो अनिष्टकारी है उसको छोड़ो, और जो अनुपसेव्य है ईतद अभिजहयात, ईतद अभी मतलब वह भी जहयात मतलब छोड़ें। जो अनिष्ट है हमारे लिए, अनिष्टकारी है, बुरा करने वाला है, उसको तो छोड़ो ही। और जो अनुपसेव्य है, अनुपसेव्य मतलब क्या होता है, जिसका सेवन करने की परमिशन हमें हमारा राष्ट्र, देश, हमारा परिवार नहीं देता, ऐसी चीज़ें, तो वो भी जहयात, उनको भी छोड़ो। तो दो चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो अनिष्ट है उसको छोड़ो, और जो अनुपसेव्य है उसको छोड़ो। अभिसंधिकता वृत्ति, अभिसंधिकता मतलब होता है अभिप्राय पूर्वक। अभिप्राय पूर्वक मतलब कि हम अब चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है अभिसंधिकता, मतलब अभिप्राय पूर्वक। वृत्ति मतलब विरक्त होना, मतलब छोड़ना किसी को, किसी चीज़ से विरक्त हो जाना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, अभिप्राय पूर्वक। विषयाद योग्यात, विषयाद योग्यात मतलब विषयों से, ठीक है, विषय से, ठीक है। योग्यात मतलब योग्य विषय से, योग्य विषय मतलब जिन विषयों को आप छोड़ना चाह रहे हो उन विषयों से जो है अभिप्राय पूर्वक निवृत्ति होना, मतलब अभिप्राय पूर्वक उसको छोड़ देना, उससे दूर हो जाना। व्रतम भवति, व्रतम भवति मतलब व्रत का लक्षण ये कहलाता है। ठीक है, यही व्रत का लक्षण कहलाता है, क्या कि अभिप्राय पूर्वक योग्य विषयों को छोड़ देना, योग्य विषयों को अभिप्राय पूर्वक छोड़ देना ही व्रत है। ठीक है, क्योंकि संकल्प पूर्वक किसी चीज़ का त्याग करना व्रत कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है व्रत का लक्षण पढ़ा। जिसको एक बार में समझ नहीं आया होगा, आप दोबारा से वीडियो को वापस जा करके बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी धर्म प्रिय बंदियों को पुनः जय जिनेंद्र।